हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको एनपीसीआईएल नरौरा और एनपीसीआईएल रावतबाटा के लिए तैयारी करा रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, इस वीडियो में आपको मैंने इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व कराया है और पूरा पेपर सॉल्व कराया है। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा इस वीडियो से कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस मतलब सब्जेक्ट से उठाया गया है, मशीन से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कौन सा मतलब किस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और पूरा सॉल्यूशन कराया है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम इसी तरह पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं और आपको एनपीसीआईएल के लिए पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेंस सप्लाई वोल्टेज कितना होता है? तो कितना होता है? 220 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में का उपयोग करके सेल्फ स्टार्ट किया जाता है? तो संधारित्र का उपयोग करके सेल्फ स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज का। फ्यूज को हम शॉर्ट सर्किट के लिए लगाते हैं, इसे लैब वायर में लगाते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, संधारित्र की इकाई होती है तो क्या होती है? फेरड। फेरड होती है संधारित्र की इकाई। और एम्पियर किसकी इकाई है? करंट की। हेनरी इंडक्टेंस की। वोल्टेज ठीक है। सीसा सीसा एसिड मतलब सीसा एसिड बैटरी में डैश को विद्युत अपघटक के रूप में उपयोग किया जाता है तो किसको किया जाता है? H2SO4 को। ठीक है। एक शुष्क सेल जस्ता कार्बन का वोल्टेज कितना होता है? तो कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, 1.5 वोल्ट होता है शुष्क बैटरी का। संधा समांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 3 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, मतलब प्रत्येक का 3 ओम है। ठीक है, और वो समांतर में जुड़े हैं तो तीनों को हम R/N होता है तो R/N कर लेंगे। 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 1। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर डी है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो आपको मैं बता दूं, हाफ वेव में कितना होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है 1 डायोड की। फुल वेव में होता है 2 डायोड की। और ब्रिज रेक्टिफायर में होता है 4 डायोड की आवश्यकता होती है। तो सी, इसका राइट आंसर क्या है? सी। निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? ग्रेफाइट नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सभी इंसुलेटर हैं। अब्रक है, माइका मतलब प्लास्टिक, पोर्सनील, ये सभी इंसुलेटर हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता होती है? तो किस में होती है? ट्रांसफार्मर की सबसे अधिक दक्षता होती है, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट में आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती? कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती? करंट परिवर्तित होती है, वोल्टेज परिवर्तित होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती, स्थिर होती है। ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? तो आपको मैं बता दूं, आज से आप ध्यान रखेंगे। सिंक्रोनस मोटर में होती है 2 की, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होती है 3 की, और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होती है 0 स्लिप होती है। ठीक है, क्योंकि इसका रोटर शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है। बिजली का हीटर तैयार करने के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम वायर का। ठीक है, नाइक्रोम का तार होता है विद्युत हीटर तैयार करने के लिए। निम्नलिखित में से किस में ओम का सूत्र का पालन हुआ है? 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ओम सूत्र का पालन हुआ है? तो किसका हुआ? V/IR। ठीक है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, 15 में का। कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी है? तो आपको मैं बता दूं, कौन सी इंडक्शन मोटर, इसमें देखो सभी की पावर सेम दे रखी है, 45 किलोवाट, सभी 45 किलोवाट की। तो हम इसकी स्पीड से हम पता कर सकते हैं कैसे कि अगर जितनी बड़ी मोटर होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी? कम होगी। जितनी बड़ी मोटर होगी उसकी स्पीड हमेशा कम रहती है, क्योंकि
इसमें फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होंगे मतलब, और जिसकी स्पीड कम है वो सबसे बड़ी मोटर है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो सबसे छोटी मोटर है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो सबसे छोटी मोटर है, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ गति से घूम सकती है, और जितनी बड़ी मोटर है उसकी स्पीड कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का आंसर नहीं है, मतलब कौन सा पार्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं, टैंक होता है ट्रांसफार्मर में, कंजर्वेटर होता है, रेडिएटर होता है, लेकिन एक्साइटर नहीं होता। एक्साइटर ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। आरपीएम में कौन सी गति के लिए सूत्र है। तो आपको बता दूं, सिंक्रोनस मोटर की मतलब स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है NS इक्वल टू 120 F/P। NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, F क्या है फ्रिक्वेंसी, और P क्या है पोल्स की संख्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 120 F/P, ये है बी इसका राइट आंसर है। बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल प्लेट का उपयोग करता है, किसका करता है, फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक के काम मतलब उस पर करता है काम। ठीक है, सोलर सेल कॉपर लॉस के अनुपात में होता है। तो आपको बता दो कॉपर लॉस कैसे होता है, कॉपर लॉस होता है I² × R। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है हमारा, I²। ठीक है, बीच का राइट आंसर है। कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस इन, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, एम्पियर हावर में। ठीक है, एक स्विच को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, किसकी सीरीज में जोड़ा जाता है, फेज वायर के। ठीक है, फेज वायर के सीरीज में जोड़ेंगे एक स्विच को। जहाँ यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहाँ किस प्रकार की वायरिंग की जाती है, तो किस प्रकार की जाती है, कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, जिससे कोई मतलब यांत्रिक खतरा नहीं होता। जब 2 एम्पीयर विद्युत धारा जब 2 एम्पीयर की विद्युत धारा 2 ओम प्रतिरोधक से फिलामेंट से गुजरती है, तो कितनी हीट उत्पन्न मतलब कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो कितनी होगी। तो आपको देख लेते हैं, एक सूत्र होता है हमारे पास, P = I²R। तो रख लो इसमें आंसर, 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना 2, तो 2 दूनी 4 इंटू 4 दूनी 8, तो 8 8 वाट आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। आगे देख लेते हैं, 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है। तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का होता है 0.577। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। विद्युत वायरिंग में रंग का ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, किस रंग का मतलब वायर है जो ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ग्रीन वायर। ठीक है, आपको सभी को पता होगा ग्रीन वायर का यूज किया जाता है ग्राउंड के लिए। शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, तो इसका पावर फैक्टर होता है बी, 20 का राइट आंसर 1 होता है। ठीक है, एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग होता है। तो आपको मैं बता दूं, फुल चार्ज की हुई बैटरी में कितना होता है, 1.28 के समथिंग होता है, 1.28 के समथिंग, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है 1.2। ठीक, तो इस यही हमारा राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक मिनट रुकना। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल का भौतिक नुकसान से बचाता है। तो कौन सा भौतिक नुकसान से बचाता है केबल को, तो इसमें हमारा आंसर है आर्मरिंग। ठीक है, आर्मरिंग होती है जो केबल को भौतिक नुकसान से बचाती है। निम्नलिखित में से एक सक्रिय घटक है, मतलब कौन सा एक एक्टिव एक्टिव कंपोनेंट है। तो आपको बता दूं, कैपेसिटर रजिस्टर इंडक्टर ये सभी पैसिव एलिमेंट हैं, बाकी ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बैलेंस 3 फेज सिस्टम के तीनों फेज के बीच कोणीय अंतर है। तो 3 फेज में कितना होता है, 3 फेज में होता है 120 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 फेज 4 पोल 50,000 इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं, हमारा मतलब पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 4 पोल। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। तो इसमें हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे वैल्यू, 120 F कितनी, 50 हर्ट्ज,
अपॉन 4 पोल, ठीक है। तो कितना होगा, 4×3 = 1500 RPM इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। किसी AC सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, तो क्या होता है, cos थीटा। आप सभी को पता होगा cos थीटा होता है। एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान है, तो कितना है। तो आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें हमें याद रखना है बाई ए EV FHC, ठीक है, इसे ध्यान रखना। इसमें हम 90 से स्टार्ट करते हुए 9 किसका हो गया, बाई ए का कितना हो गया, 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ई का कितना हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस। और बी का कितना हो गया, 130 डिग्री सेल्सियस। बाई ए EV एफ का कितना हो गया, 155 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है, 155 डिग्री सेल्सियस। 35वां क्वेश्चन है, एक HP वाट कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है एक HP, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो समान प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 8 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। तो आपको मैं बता दूं, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 ओम, ठीक है। और जब सीरीज में समांतर में जोड़ेंगे तो कितना आता है, समांतर पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आता है, 2 ओम, ठीक है। अब इसका हम कौन सा होता है, ऐसी वैल्यू कौन सी हो सकती है, तो आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है, आपको बता दूं। जैसे सीरीज क्रम में जोड़ रहे हैं हम तो प्रत्येक का मान बताना है, मतलब दोनों जो रेजिस्टेंस है उनका मान बताना है। तो आपको बता दूं, एक ही वैल्यू है इसमें, जो हमें इसे जैसा कि आपको बता दूं 4 ओम इसका राइट आंसर होगा। कैसे कि अगर तुम 4 ओम प्लस 4 ओम को सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 8 ओम हो गया। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जैसे समांतर क्रम में 4 ओम बाई 2, ठीक है, दो ही तो रेजिस्टेंस है, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो 2 आ गया इसका राइट आंसर। तो आपको मैं बता दूं, 4 ओम इसे सॉल्व करेगा कैसे, कि फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको एक बार। जैसे श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R1 + R2 = 8 ओम दे रखा है, ठीक है। और यही समांतर क्रम में R1 R2 अपॉन R1 + R2 = 2 ओम दे रखा है, यही तो है। अब इसे सॉल्यूशन कर लेंगे तो हम, अब सॉल्यूशन कर लेना है इसका, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर 4 ओम। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम का उपयोग आमतौर पर बिजली के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन में हम अधिक वोल्टेज पर हम ट्रांसमिशन करते हैं, क्योंकि इसमें लॉसेस को कम करना होता है। सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट बनी होती है, किससे बनी होती है, लेड से, ठीक है, PV से बनी होती है। साइन तरंग के लिए वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, अधिकतम, तो अधिकतम होता है 0.707, ठीक है, 0.707 होता है, आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू का गुना होता है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब से भरी होती है, मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन, और मरकरी और आर्गन, और ये क्या है, तो आपको मैं बता दूं कौन सा इसका राइट आंसर, मरकरी और आर्गन भरी होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आमतौर पर एमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान होता है, तो मैं बता दूं एमीटर में कितना होता है, वेरी बहुत कम होता है, ठीक है। शंट का मान कितना होता है, बहुत कम, और जबकि वोल्ट मीटर में होता है अधिक, बहुत अधिक होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर में व्यक्त किया जाता है, तो किस में व्यक्त किया जाता है, KVA, ठीक है, MVA इसमें होता है। तो आपको कौन सा आंसर मैच कर रहा है, MVAC इसका राइट आंसर है। विद्युत इस्त्री के तापमान को नियंत्रित करने के लिए का उपयोग किया जाता है,
तो किसका उपयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट। ये ताप को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है। लाइन में, सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं, व्यवसायिक ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में? तो ये होता है एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है, तो कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है, स्थिर अवस्था में। मल्टीमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो किसको मापने के लिए किया जाता है? इससे हम मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस तीनों को मेजर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी है, इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47वां। 1500 वाट की स्प्लिट एयर कंडीशनर 15 घंटे संचालित होता है, ठीक है। 1 महीने में कितनी विद्युत इकाइयों की खपत करेगा? तो आपको निकाल लेना है कितनी यूनिट की खपत करेगा। KWH इक्वल टू क्या होता है? 1500 वाट है, ठीक है। 1500 वाट इंटू 12 आवर इंटू 30, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना आ गया? 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 15 का 12 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, जीरो, और 15 एकम 15, ये हो गया, ठीक है। एक मोटर रखना, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का, 3 ये बच रहा है ना, तो 18 × 54 कितना आ रहा है? 540 आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्यूनेटर सॉरी कम्यूटेटर इज द पार्ट ऑफ, मतलब किसका पार्ट होता है कम्यूटेटर, ठीक है। तो ये होता है डीसी मोटर का। डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है, जबकि एसी मोटर में रोटर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्च परावर्तित क्षमता होती है? तो किस में होती है? इसका राइट आंसर है SF6 गैस में, ठीक है, SF6 गैस। अगला क्वेश्चन है सीटी का उपयोग के लिए किया जाता है, मतलब किसको मापने के लिए किया जाता है? करंट को मेजर करते हैं सीटी से, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह सॉल्यूशन कराते रहते हैं, और आपको अगर किसी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कोई भी NPCL से रिलेटेड कोई भी आपकी कोई समस्या है तो हमें आप बताएं, हम उसे सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे क्या आपका उसमें सॉल्यूशन हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।